अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नया है इस वीडियो में और इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सिद्धार्थ भाई एक मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं हज़रत की मौजूदगी में। जी वेलकम जी सिद्धार्थ भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। हेलो हेलो सर। जी कैसे हैं सिद्धार्थ? जी वेलकम। मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ सर जी। आप हमारे सनातनी भाई हैं? हाँ जी मैं इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान से बात करें कि इंडिया से बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई यहाँ पर सर इसी जमीन पे हैं, इसी जमीन पे। हाँ अच्छा आप इंडिया से सिद्धार्थ भाई, आप इंडिया से बात कर रहे हैं? हाँ इंडिया से बात कर रहा हूँ। अभी एक्स हिंदू आमिर खान ने जो कुछ बात कहा ना, जबरदस्त सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई बहुत जबरदस्त। आप इंडिया से हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। कैसे हैं? ठीक हूँ सर जी, ठीक हूँ सर जी। आपको बधाइयां भाई, बहुत बहुत बधाइयां भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। पूछें किस चीज की ना सिद्धार्थ भाई, पूछा तो करें। पूछते ही नहीं है, मेरा सवाल ही बीच में रह जाता है। पूछे ना। बिल्कुल सर जी, पूछता हूँ सर जी। अभी आपने ना कुछ देर पहले ना पूछे बधाइयों का पूछे तो सही ना सिद्धार्थ भाई, बधाइयों का पूछे तो सही ना। पूछ ही नहीं रहे आप, मेरा मजा खराब कर रहे हैं। पूछे तो सही। ठीक, बधाई किस चीज की सर जी, बताइए बधाई किस चीज की? सूर्या तिलक की भाई। आज राम जी सूर्या तिलक हुआ जी। राम जी सूर्य तिलक हो गए हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। वो राम भगवान का पूजा करे, अल्लाह का पूजा करे कि वो बाइबल को पूजा करे, मैं उससे मतलब नहीं है। अच्छा आप नास्तिक हैं सिद्धार्थ भाई, नास्तिक हैं? जी मैं एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स पूरा जो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नास्तिक हैं। आप मुझे पिछला बायोडाटा देते हैं, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप नास्तिक हैं भाई? जी नास्तिक हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मुफ्ती साहब आप बात करना चाहेंगे? सिद्धार्थ भाई नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब अगर कुछ बात उनसे करना चाहें। जी सिद्धार्थ भाई अपनी बात रखें। सर जी मैं आपसे मैं बनना यहाँ पर इस चैनल में पहली बार आया हूँ, तो इस चैनल के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सर जी मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी एक दूसरे चैनल में क्या है डाउट करके जानना चाह रहा था, लेकिन वो चैनल का क्या है, अभी लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका है। तो देखा कि एक और चैनल धर्म समझ जा रहा है, तो सोचा कि आप लोग ऐसा है कि आप अपनी बात शुरू करें, इसको छोड़ दें, अपनी बात शुरू करें, टाइम कम है ना। जी बिल्कुल। स्वागत है, रखें बात अपनी, रखें जी। ठीक है सर जी। यहाँ पर तो सबसे पहली बात ना, इस चैनल में जब मैं आया हूँ तो दिख रहा है कि सबके नाम का एक्स हिंदू लगा हुआ है। तो क्या आप सब लोग पहले हिंदू थे और इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं आप लोग? ऐसा क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुइज्म से इस्लाम स्वीकार करने का कारण सर जी? जी तौहीद, एक ईश्वर की पूजा, मूर्ति। अच्छा एक मिनट, आपके हिंदुइज्म छोड़ने का कारण बताइए ना पहले। आप एथीस्ट है ना? हाँ ये भी। मैं एथीस्ट हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता। हिंदुइज्म क्यों छोड़ा? लेकिन अब तक इस्लाम स्वीकार नहीं किया है मैंने ना। कोई बात नहीं है। आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, तो वो आधा रास्ता क्यों तय किया, उसकी वजह बता दीजिए। आधा रास्ता तय करने की वजह यह है कि मैं एक रेशनल आदमी हूँ, ठीक है। जहां पर ये बुक्स भी लिखा हुआ है कि रामायण ऐसा था, महाभारत ऐसा था, बुक को पढ़ने साथ पता चलता है ये कहानियों की पुस्तक है। और यहाँ पर ना पूरा इंडिया जो है ना बेवकूफ बन रहा है कहानी को आस्था मानकर। तो मैं अपने दिमाग का कंफर्म किया कि ये कहानी है। अब देखो फैक्ट्स आपके साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम रामायण में हम ये बात करते हैं कि राम भगवान इतने हजार साल पहले हुए थे। अगर राम भगवान सच में उतने हजार साल पहले हुए थे और वो एक इतिहास होता, तो सन 1861 में जो भारत एक संस्था पैदा हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राम भगवान को स्थान दिया गया होता। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक कभी राम को मान्यता दी ही नहीं है। खुद हमारे देश की सरकार बोलती है कि ये आस्था का विषय है। तो वहीं से पता चलता है ये सब कहानियां है, गीता की कहानी है,
रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी है। तो वहां से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो भी रिलीजियस बुक है, पूरे की पूरी बुक कहानी है, कुरान भी कहानी है, बाइबल भी कहानी है। तो मैं ठीक है। यहाँ से इस निष्कर्ष पे तो पहुंच रहा हूँ। आपने देखा कि चूंकि भारतीय गवर्नमेंट ने राम जी को एक आस्था का विषय माना है, लिहाजा कुरान भी कहानी है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल, कुरान की कहानी है, उसके भी बहुत सारे आर्गुमेंट हो तो सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट रखना चाहूँ तो आपका, मैं आपके आर्ग्यूमेंट को दोबारा बता रहा हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि राम जी को एक आस्था की चीज माना गया है, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, लिहाजा इससे यह साबित हुआ कि कुरान भी कहानी है। आप लिंक समझ पा रहे हैं? हाँ, लिंक आपके सामने समझ रहा हूँ मैं। जिस तरह से एक पुस्तक कहानी है, उसी तरीके से दूसरा पुस्तक भी कहानी है। आपका कहना, ये लिंक समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि चूंकि आप रैशनलाइज हो गए, तो मुझे जरा रैशनली ये साबित करें कि अगर एक पुस्तक कहानी है तो उससे ये कैसे साबित होगा कि दूसरी पुस्तक भी कहानी है? सर, एक पुस्तक में अगर लिखा हुआ है कि हनुमान सूर्य को खा गया, पढ़ के पता चलता है बहुत बहुत लंबा लंबा कहानी है। आप जानते हैं कि सूर्य का आकार जो होता है 10 लाख पृथ्वी के बराबर होता है। हनुमान इतना बड़ा पृथ्वी में एक छोटा सा जमीन में रहते थे, ठीक है। और वो छोटे से जमीन में रहकर सबसे पहले तो हमको साइंस के नियमों के हिसाब से देखना पड़ेगा। हनुमान धरती से ऊपर उड़ा तो उड़ा कैसे, और सही। धरती से ऊपर उड़ गया तो ऑक्सीजन हनुमान को मिलेगा कहाँ से? ऊपर से अगर ऑक्सीजन जो है ना भी मिल नहीं सकता, कि ऑक्सीजन मिलने के बाद जो इस बुक्स को लिखा है उसको ये भी नहीं, पता था। ऐसे ही मिला होगा ना, जैसे नील आर्मस्ट्रांग को मिला था ना, वो वहां गए थे चांद वान के ऊपर, तो वहां एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के गए होंगे। क्या मसला है इसमें? नहीं, हनुमान जी एस्ट्रोनॉट सूट पहन के नहीं गए थे। ये पूरा बुक्स में कहीं लिखा ही है, कहीं लिखा ही अच्छा। है। उस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ना, वो धरती से ऊपर उड़ना चालू हुए, ठीक है, ऊपर उड़ना चालू हुए, कि सूर्य को फल समझ लिए, फल समझ के उसको खा लिए, फिर खा लिए, उसके बाद ना इस प्रकार को कहानियां मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलिए मुझे एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, एक बात बताएं, इस पर्टिकुलर कहानी को तो अभी साइड में रख दें। मुझे एक बात बताइए कि क्या एक जानदार जिसमें जान है, जो इस दुनिया में रहता है, क्या वो ऊपर उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? जो इस दुनिया में रहता है वो ऊपर उड़ सकता है, कुछ फोर्सेस के जरिए, उड़ सकता है। उड़ना पॉसिबल है, चलो यहां तक बात हो गई, उड़ना पॉसिबल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या एक जानदार जो इस दुनिया में रहता है वो बहुत तेज यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर सकता है? इस दुनिया में जो रहता है जानदार साउंड की स्पीड से सफर कर सकता है, या आपका ये क्वेश्चन है? नहीं कर सकता है, नहीं। साउंड की तेजी सफर नहीं हो पाएगा। किसने कह दिया? सफर नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अरे सर, सुपरसोनिक जहाज अभी बंद हुआ है, लोग साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर कर रहे थे न्यूयॉर्क से लंदन 2 घंटे में। अच्छा, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, कॉनकॉर्ड याद है, कॉनकॉर्ड, हाँ, आ गया यार। कॉनकॉर्ड याद है। तो सफर तो हो रहा था। कॉनकॉर्ड याद है, सफर हुआ था यार, कॉनकॉर्ड याद आ गया। ये 1972 में एक्सटिंक्ट हुआ था। एक्सटिंक्ट होने के बाद ना इसमें ना बंद हो चुका है। कॉनकॉर्ड याद आ गया। तो सफर तो हुआ ना। अच्छा, ये तो कॉनकॉर्ड की बात हो गई। आपके जितने आर्मी के ये उसके जेट होते हैं फौज के, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा सफर करते हैं। B-32 अमेरिका का, ये सब सफर करते हैं साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो अब मुझे बताएं, सफर तो होता है? हाँ, सफर होता है। अभी याद है, होता है, याद है, हाँ जी। तो अब जब ये बात ठीक है, चले, अब यहां तक हो गई बात, ठीक है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। अगला सवाल ये है, किसी मच्छर को पूरा इंसान निगलते हुए, एक मच्छर ने पूरा इंसान खा लिया, कभी देखा है? एक मच्छर ने इंसान खा लिया? मैं तो देखा नहीं हुआ, और कहीं पढ़ूंगा तो मैं इसको कहानी मानूंगा, एक मच्छर इंसान खा गया। अच्छा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एक इतना छोटा सा मच्छर जिसका मुंह इतना छोटा होगा, वो इतना बड़ा इंसान को खा सकेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये साबित हुआ कि उड़ना पॉसिबल है, सफर करना स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से पॉसिबल है, लेकिन एक मच्छर का इंसान को निगल लेना पॉसिबल नहीं है। ये साबित हो गया, ठीक है? नहीं हो गया, ठीक है। तो जो हनुमान जी ने सूरज निगला, ये ऐसा ही है जैसे कि एक मच्छर ने इंसान को पूरा का पूरा हड़प कर लिया। तो जैसे एक मच्छर का इंसान को हड़प करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही हनुमान जी का सूरज को निगल लेना पॉसिबल नहीं है।
ये बिल्कुल नहीं है। इसके कहानी होने में मैं और आप वी आर ऑन द सेम पेज। अब आप आगे चले। ओके, ठीक है। जबरदस्त मुफ्ती साहब, जबरदस्त, जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या कहते ठीक है। हैं सिद्धार्थ भाई, अब आप आगे आगे बढ़िए। चले। जी भाई, अब आगे आगे कहाँ चले? आगे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आगे आगे आप इस तरह चलें कि आपने ये कहा कि चूंकि हिंदुइज्म में कहानियां हैं तो इस्लाम में भी हम्म। कहानियां होंगी, यानी कुरान आप में अगली कहानियां होंगी। स्क्रिप्ट आप अगली स्क्रिप्ट निकालें, वो उसका पहले ही उन्होंने क्लाइमैक्स बता दिया हुआ है। आप अगली स्क्रिप्ट जी निकालें जी। जी अच्छा, अगली स्किप, चल ठीक है। अब ये यहाँ पर हिंदुइज्म की कहानियां यहाँ से बंद होती है। अब ना मैं अगर इस्लाम की कहानियों पे पहुंचूं, जी ठीक है, हाँ, आइए तो आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ, फरमाइए। तो इस्लाम की कहानी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बताइए, कोई भी इंसान, ठीक है, जो अरब में रहता है, जी सिर्फ नाम कुछ भी हो, वो नाम से मैटर नहीं रखता। क्या वो इतना तेज जो है, एक ना घोड़ी गधी जो भी हो उस पे बैठ के एक झटका में चार का सफर, एक झटका में पूरा भाग से वगैरह फिर वापिस आ सकता है? इतना स्पीड से चलना पॉसिबल है? कोई भी आज का आपने खुद ही इंसान माना है कर पॉसिबल सकता है, अभी तो माना है आप पॉसिबल है। यार आपने मान लिया खुद ही, हाँ खुद ही हाँ, थोड़ी क्या देर तो, पहले तो, आपने तो, मान तो लिया क्या? कि पॉसिबल है। हाँ, तो घोड़ी गधी एक फोर्स होता है, ये घोड़ी गधी ये का एक फोर्स है ये। ये घोड़ी, हाँ घोड़ी कहाँ गद्दी ये लिखा है? दिखाए ना कि घोड़ी हाँ गद्दी में, हाँ हाँ, ये ये बताएं कि घोड़ी कहाँ गद्दी लिखा है दिखाए। कुरान में हदीस में कि वो घोड़े या गधे के ऊपर सफर हुआ था, जरा बताना। हाँ कुरान में कहाँ पे लिखा है? हाँ जी बिल्कुल, जी जी। मैंने ये जो है ना, एक्स मुस्लिम जो गालिब कमल है, इनके चैनल में एक बार आया हुआ था। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए बताऊं, गालिब कमल के चैनल में आया था, तो इन्होंने ना कुरान के जो है स्क्रिप्ट दिखाए थे मुझे, बताए थे कि देखो ये जो आयत है, यहाँ से शो होता है कि ये पूरा खास है करके, ठीक है, वहां पर शो किया था। फिर उसके बाद ओ भाई इसी रुक तरीके जाएं हजरत, मैं इनको रोकूं, अगर जी मैं जी जी रोकूंगा आप वो कि जी 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 ये बड़ा मजे का एक करेक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, साथ ही हमारे भाई सिद्धार्थ हम्म, भाई, हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हमें रेफरेंस चाहिए, ना कि किसी की वीडियो फलानी। हम इस पर नहीं बिलीव करते फलाने क्या कहा। सिद्धार्थ भाई हमें अच्छा रेफरेंस अच्छा चाहिए, अच्छा कुरान की कोई आयत दे दें अच्छा या हदीस दे दें जहां लिखा हो कि घोड़े पर या घोड़ी पर या गधी पर या गधे पर बैठकर जो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए थे, ये हमने कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहा है, ठीक है। जो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस ना मेरे पास ना ये अभी वर्तमान में फाइल्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ना ठीक है, मैं ला सकता हूँ, 2-3 दिन इंतजाम करके ला सकता हूँ। ऐसे अवेलेबल नहीं है मेरे ठीक पास है, अभी वर्तमान सर, में। अगर ठीक है, कोई बात अगले जन्म में आपका विश्वास हो ना, आप अगले जन्म में भी नहीं ला सकते रेफरेंस, है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? अब नहीं ला, अच्छा नहीं ला सकता। अच्छा अच्छा जब अच्छा, नहीं। जब है ही नहीं तो सर कहाँ जी, से लाएंगे? नहीं, उसमें ना आयत नंबर लिखा हुआ है, उसमें आयत नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको वो बताऊंगा, आयत नंबर बताऊंगा उसमें। आयत में लिखा हुआ है कि गधी थी या घोड़ा था। अ, एक बहुत ही स्पीड में चलने वाला कोई एक ना एक ऐसे गति थी जिसका आधा सिर जो है ना, वो जो है इंसान का था, आधा जो उसका जो बॉडी था वो गधा घोड़ा का था। उसमें वो ना बैठ के देखिए, ना घूमते अच्छा फिरते देखे, थे। देखिए ये सब एक मिनट हजरत, जी सॉरी एक मिनट। जी यार ये पक्की बात है, आप इस्लाम पर इतराज कर रहे हैं या अभी तक आप सनातन पे ही कर रहे हैं, क्योंकि सनातन में था कामधेनु। सही बात है। नहीं, नहीं, मेरे को सभी के सभी ढंग से था, सभी के सभी ढंग से था, मेरे को सभी। नहीं अच्छा एक आप ना बात ऐसे बताएं, करें, सभी धर्म पे करते हैं। हाँ जी जी जी। आप जो है रेफरेंस के साथ बात करें, इधर उधर की बात करके क्या होगा कि आप सनातन की कहानियां हमारे ऊपर चेप रहे हैं, तो हम तो नहीं अच्छा मानते ऐसा ऐसा, इन सारी चीजों में। अच्छा भी नहीं मानते, चल ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। हम ये सभी, मानते हैं कि एक इंसान किसी टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी भी सबब, कोई भी मीन्स इस्तेमाल करके वो बहुत हम्म, तेज सफर कर सकता है। और आज से हम्म, 150-200 साल पहले जब जहाज नहीं थे दुनिया में, जहाजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त मैं और आप हम्म, अगर होते इस दुनिया में और मैं आपसे ये कहता कि भाई 1870 में एक जहाज बनेगा जिसका नाम कॉन्कॉर्ड है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा सफर करेगा, तो आप ये कहेंगे कि यार ये कहाँ की कहानी है, आप तो यही कह रहे होते। सर 1970 बोलिए, 1870 आपकी मुस्लिम करे, 1970 बोलिए आप। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप 1870 में होते और आपसे कोई ये कहता कि यार हम्म, 1970 में कॉन्कॉर्ड बनेगा, तो आप उसको कहानी ही कह रहे होते ना। हाँ बिल्कुल कहानी करते उस समय, बिल्कुल कहानी कहते, यकीन होता नहीं उस समय, बिल्कुल
मैं अकबर के इसका दरबार मतलब में ये इसका वो- मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज से वाकिफ नहीं है, जिस चीज को नहीं जानते, उसको आप कहानी कह देते हैं। इसको और अच्छा अच्छा इस न जानने को कहानी कहने को आप रैशनैलिटी बोलते हैं। ये आपकी रैशनैलिटी का लेवल है। अच्छा 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 ऐसा। ठीक है। आ, आ, सर जी, हेलो। जी जी, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो अभी जो है ना, ये एक मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर जी। अभी आप सबके नाम के आगे वो एक हिंदू लिखा है ना, तो आप सबके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ सर, कि अभी एक हिंदू जो है ना, मतलब आप पहले हिंदू थे, अब अभी क्या आप मुस्लिम बन चुके हैं, तो कैसे बने? कुछ रीजन, कुछ ऐसे पर्सनल, कुछ जिंदगी, कुछ गलत घटनाएं हुई थी, ऐसे कुछ पता क्या सर? ये जानना भाई चाहता हूँ देखिए सर मैं। देखिए, हिंदुइज्म छोड़ने का तो वही रीजन है ना कि वो हनुमान जी ने जो है सूरज निगल लिया था, तो अब क्या करते हैं? हमने भी सोचा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, खामखा की कहानियां है, तो इसे छोड़ो। हाँ तो हिंदुइज्म हाँ तो हाँ। अच्छा छोड़ने की यही वजह है। इस्लाम कबूल करने की वजह ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। यही इस्लाम कबूल करने की वजह थी हमारी। हाय हाय हमें हाय, ये क्या अच्छा बात हमें है, क्या हमें बात ये है, क्या क्या बात कहना हमें है? ये बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया कि जो एक इंसान के लिए खुदा की मर्जी के बाद मुमकिन है वो काम करना, हमें ये बताया गया। तो जब हमने अच्छा देखा कि अच्छा हाँ अच्छा। भाई, हमने अपनी अकल से समझा कि बिल्कुल मुमकिन है और खुद से नहीं किया, खुदा की मर्जी से किया, तो हमने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। है, जी। जबरदस्त हजरत, अच्छा क्या कितने बात, क्या बात, माशा। कितने साल हो गए सर इस्लाम कबूल किए? कितने साल हो गए सर जी आपको? क्या कह रहे हैं? कितना कितने साल हो गए इस्लाम हजरत? कबूल के कितने हो साल गया हो मेरे गया? ख्याल से 40 40 हम तो हर जी। मोमेंट जैसे जैसे हिंदुइज्म की बात आती है, हिंदुइज्म छोड़ते हैं और हर मोमेंट इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम पे अपने ईमान को मजबूत करते हैं। ये तो ऑनगोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोसेस अच्छा है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक मुझे सर, हुए हैं एक मुझे हिंदू मुझे 5 एक साल हो गए हैं सिद्धार्थ भाई, 5 एक साल हुआ। ठीक है ठीक है। एक हिंदू आमिर हक जी, अब मैं जी जी। आपसे कुछ क्वेश्चन है, आमिर हक जी आपसे, ठीक है? वो जो आपके पहले आप सवाल थे वो क्लियर हो गए, जो नहीं, मुफ्ती अब साहब से हजरत आप से पूछ वो रहे थे। एथिज्म पे जो बात हो रही थी, तो वो तो कंप्लीट कर लेते आप। आमिर भाई से फिर भी बात हो सकती थी, हैं? अच्छा ठीक है, भाई कंप्लीट कर मुझे ले, इतना ठीक सर, बात कर ले सर जी। सिद्धार्थ भाई, चूंकि मैं नया न्यू मुस्लिम हूँ, तो मुफ्ती साहब से आप पूछे, कोई भी सवाल आप पूछना है, एथिज्म पे बात कर रहे हैं, मैं तो भी सीख रहा हूँ ना, मैं तो भी जो है सीख रहा हूँ चीजें जी। नहीं नहीं नहीं, आमिर हक जी, आपने कुछ समय पहले कहा था ना कि छत्तीसगढ़ में वो क्रिश्चियन के बारे में वो कुछ बताया था ना, अभी विनय वर्मा जी आए थे, है ना जो है, तो उस घटना के संबंध में उसका ताल्लुक आपको। आपकी एथिज्म से नहीं है ना सिद्धार्थ भाई। देखें, बात आपकी हाँ। एथिज्म पर हो रही थी और आपने कहा था कि हम्म, रिलीजन इस वजह से ठीक नहीं होते। सनातन धर्म तो हमने सबने मान लिया, आपकी मर्जी से, जैसे आप कह रहे थे हम भी उस नतीजे पे पहुंचे। इस्लाम के हवाले से आपने एक हम्म, एतराज किया जिसका मुफ्ती साहब ने जवाब दिया और आप उसको एग्री कर रहे हैं उस पे कि ऐसा हो सकता है। तो अब आप अपनी अच्छा। एथिज्म को थोड़ा सा आगे लेके चले, हम सीख रहे हैं, हजरत से बात ठीक है करें। सर जी, एथिज्म को, ठीक है, एथिज्म को आगे रखने के लिए कुछ और सवाल चले, सर। अब मैं आ, आपसे, दो- आपने बहुत सारे हमसे सवाल कर लिए सिद्धार्थ साहब। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब आप हम्म, हिंदुइज्म को तो मानते नहीं, ठीक है? इस्लाम नहीं आपने मतलब, कबूल हाँ हाँ किया नहीं, ना आप सिख हैं, ना जैन हाँ। हैं, ना बुद्धिस्ट हैं। तो मुझे बताइए मैं कि ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण, तो आप बताइए, आपका एक मोरल इंसान है कि मोरल इंसान है? मैं एक मोरल इंसान हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कास्ट ब्राह्मण कहलाती है सर, मेरी। आप मोरल हैं कि इमोरल? हम्म, मैं मोरल हूँ मैं। मोरल है। तो अपनी आप ये कैसे साबित करते हैं हम्म, कि आप मोरल हैं? यानी कहां से लेते हैं मोरालिटी? लोगों के संग गलत व्यवहार नहीं करना, लोगों के संग अच्छे से पेश आना, किसी अगर ना कोई किसी कोई सता रहा है तो वहां पे जाके आपत्ति करना कि इस प्रकार हम्म। से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से जो ना तो फिलोसफिकल बातें कहे हो या। आपको ये कैसे पता चलता है एक आदमी, मसलन पुलिस वाला जो है, वो जज के हुक्म से हम्म, एक मुजरिम को मार रहा है? एक सिनारियो तो ये है। हम्म, दूसरा सिनारियो ये है हम्म, कि एक पुलिस वाला जज के हुक्म के हम्म, बगैर एक आम आदमी को मार रहा है। अब आप ये कैसे हम्म। करेंगे कि ये मॉरल है, वो इमोरल है? मैं इसमें फर्क मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर कंफर्म मैं पाएंगे। तो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं कर हाँ पाएंगे हाँ क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है। चूंकि आपने हाँ, धर्म को तो ठीक है। छोड़ दिया, पकड़ा कुछ नहीं, हम्म, तो हम्म, आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी न होने की वजह से
आप कभी भी मॉरल नहीं हो सकते हैं, जो खुसूसन क्रिटिकल सिचुएशन होती हैं उसमें आप मॉरल नहीं बन सकते। आपके नजदीक मॉरलिटी सिर्फ ये है कि भाई आप सामने वाले के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से नरमी से गुफ्तगू करें, काइंडनेस दिखाएं, कंपैशन दिखाएं। आपने मॉरलिटी को इन चीजों के अंदर लिमिटेड मान लिया, हालांकि मॉरलिटी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मसलन मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई यूरोप में इस तरह के लोग रहते हैं कि जिसमें लड़का लड़की दोनों बहन भाई होते हैं और वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं, वो मतलब इंसेस्ट करते हैं। तो आप इसको मोरल मानेंगे या इमोरल मानेंगे? मैं समझता हूं कि आपको इमोरल मानना चाहिए या नहीं? नहीं, इसको इमोरल मानना चाहिए, लेकिन यूरोप में होता है, मेरे को पता है, मैं तो जानता हूँ यूरोप के बारे में, वो होता है वहाँ। तो इसको आपने इमोरल माना, क्यों माना? बात यहाँ पर ये सारी ये क्रिटिकल सिचुएशंस है ना, सिर्फ किसी का काइंड हो जाना या उसको कंपैशन दिखाना, ये सब सिर्फ यही मोरालिटी नहीं होती है। तो अब मुझे बताइए कि आप तो एथीस्ट हैं, तो सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? सोर्स ऑफ मोरालिटी यहाँ पर साइंस है। अगर आप एक सगे भाई बहन है, ठीक है, तो साइंस आपकी मोरालिटी है। साइंस आपको ये बताती है कि अगर भाई बहन है तो बायोलॉजिकली मसला हो जाएगा, अगर औलाद होगी तो औलाद डिफेक्टेड हो सकती है, राइट? तो साइंस ने बताया कि ऐसा ना करो, ऐसा ना, साइंस ने बताया है ये। हाँ ठीक है, भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमें औलाद ही नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही करना चाह रहे हैं, वन नाइट स्टैंड। हाँ, भाई बहन कह रहे हैं कि हमें औलाद चाहिए, वन नाइट स्टैंड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे साइंस का कोई रोल नहीं बैठता। वहां पर ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वहां भी साइंस का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सूरत में जो कि साइंस जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो इस सूरत में हमें गाइड नहीं कर सकती। तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो का मतलब ये है कि आप इसको सही समझ रहे हैं। किसी चीज के बारे में खामोश होने का मतलब उसको सही समझना है, चूंकि गलत समझ रहे हो तो आप बोलते। किसने कहा? ओहो, किसने कहा सर जी? वो हो गया सर, वो हो गया, वो साइंस ने बोला था अभी, साइंस ने। अच्छा, हाँ, साइंस ने बोला था। अच्छा, ऐसा, ठीक है। तो हाँ, तो यूरोप में जो ये बता रहा हूँ, इस प्रकार के संबंध होते हैं। और खाली यूरोप की आप बात ही छोड़िए, आप ना खुद मैं इंडिया की बात बताता हूँ, खुद आपने नहीं सर, हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें पूरी दुनिया से सरोकार है, ठीक है? तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हिंदुइज्म छोड़कर एथीज्म पकड़ लिया और आपके पास बहुत सारी सिचुएशन में कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप गाइडेंस कहां से लेंगे? गाइडेंस आपने स्वयं विवेक से लेंगे, खुद की विवेक से, अपनी विवेक से आप गाइडेंस लेंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि भाई ये जो यूरोप में या इंडिया में या नेपाल में कहीं भी भाई बहन वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, ये तो गलत है, और आपका भाई कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है, तो दोनों में इख्तलाफ हो जाएगा। तो क्या आप इस इख्तिलाफ और इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बाज मर्तबा जो है डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट के बाद जो है वो बाकायदा लड़ाई वड़ाई की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, तो फिर क्या होगा? इस तरह सोसाइटी कैसे मूव करेगी? सोसाइटी कैसे मूव करेगी, यहाँ पर बिल्कुल बताता हूँ। इसका जो मोरल है, जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी ना एक धर्म के दूसरे कॉन्सेप्ट में मिलता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक समय था जब हिंदू धर्म अपने आप को बहुत मोरल कहता था, ठीक है, वो कहता था कि हम मोरल है, लेकिन उसी समय हम क्या देखने मिलते हैं कि उस समय, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, कि हिंदू धर्म में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का मतलब समझते हैं आप ना? सती प्रथा समझते हैं। हाँ, अब आगे बोले। हाँ, बिल्कुल। तो सती प्रथा प्रचलित थी, और वहां पर क्या है, इस बात को मोरल माना जाता था कि अगर उसका हस्बैंड अगर मर चुका है तो उसकी वाइफ को उसके साथ जल जाना चाहिए, और अगर वो उसके साथ जलने से इनकार करती थी तो उसको इमोरल माना जाता था। तो वहां पर हम क्या देखने को मिल रहा है? माना जाता था नहीं भाई, माना जाता है। ये था का आपने कहां से लगा दिया? माना जाता है इसलिए कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में उन श्लोकों को कैंसिल नहीं माना गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून ने पाबंदी लगा दी, हिंदू स्क्रिप्चर्स तो अपनी जगह है। अच्छा, कानून ने पाबंदी लगा दी, और कानून में जो है ना, जो ब्रिटिश के जरिए ना पाबंदी लगाई। लेकिन यहाँ पे एक डाउट मेरे को होता है, वो डाउट सर आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ब्रिटिशर्स ने कानून के जरिए जो है ना भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब ब्रिटिशर तो इंडिया के राज करने आए थे, ठीक है, उनको जो इंडिया में समाज सुधार का कोई मतलब था नहीं। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा पे रोक लगाई क्यों? इतना सख्ती से ब्रिटिशर्स पेश क्यों आए? ये बात मेरे को समझ नहीं आता सर, आप बताइए, ये समझ में मेरे को नहीं आता।
आपकी आवाज के लिए नहीं, ब्रिटिशर राज करने आए थे तो उन्होंने क्यों लगाई, उसके बाद क्या कहा आपने? हाँ, ब्रिटिशर ने इस पे रोक क्यों लगाए? पहली बात ठीक है, अब ब्रिटिशर कभी देश की समाज सेवा करने नहीं आए थे। सती प्रथा पर अगर कोई सरकार रोक लगाएगा तो ये समाज सेवा होगा। तो देश का इतना सेवा क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर? उनका उद्देश्य तो देश को लूटना था ना, उनका उद्देश्य देश की सेवा करना नहीं था। तो इस सती प्रथा पर रोक लगाकर नारियों की सेवा क्यों की जा रही थी ब्रिटिशर्स के जरिए? ये बताइए, मुझे ये समझ नहीं आता। भाई मैं तो ब्रिटिशर नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं उनके काम की हिमायत करता हूं, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो रीजन सर, मेरे रीजन समझ नहीं आता। अच्छा तो क्या, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ना मेरे डाउट तो होता है कि ये लूटने आए थे देश को सुधारने तो आए थे नहीं। तो देश को सुधार कर भाई क्यों रहे उनके थे? सवाल जो उन्होंने नहीं, जो मोरालिटी की बेस रखी थी उन्होंने, हाँ। उसको डिफाइन करें। आप तो इतना लंबा घुमा के वो ब्रिटिशर की बात कर दी, भाई उससे हमारा वो क्या लेना देना? हाँ। जो ब्रिटिशर आए थे वो सारे के सारे उनमें से 99% ईसाई थे। हो सकता है कि अपनी मोरालिटी ईसाई से ले रहे हो, इससे क्या लेना देना? अच्छा, हो सकता है मॉडलिटी ईसाइयत से ले रहे हो। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि मॉडलिटी वहां पे हिंदू धर्म जो है, मॉडलिटी हाँ। का इस तरह से लेता था कि ठीक है, तो देखो, सेम यहाँ हिंदू पर कहाँ से ले रहा है, अब ईसाई कहाँ से ले रहा है, उसको पता है, ठीक है। सती वाले मोरालिटी हिंदुइज्म से ले रहे हैं। आप बताओ कहां से ले रहे हो? सवाल आपके बारे में, चूंकि आप एथिस्ट हो, आप किधर से ले रहे हो मोरालिटी? यहाँ क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन ये है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है, तो मैं मॉडलिटी दो जगह से लेता हूँ। पहला जी। साइंस लेता हूँ और दूसरा अपने स्वयं की विवेक साइंस लेता तो हूँ। भाई मोरालिटी का सोर्स नहीं है ना। साइंस किसी चीज के मॉरल इमोरल होने को नहीं बताती है। साइंस तो ये बताती है कि मशीन कैसे काम करेगी, बस। ठीक है, साइंस ये बताती है। किसी चीज के अच्छा या बुरा होने को साइंस कैसे बता सकती है? किसी चीज का अच्छा बुरा साइंस कैसे बता सकती है? अब किसी चीज का अच्छा बुरा होने को साइंस बिल्कुल नहीं बता सकती, स्वीकार करता हूँ मैं, नहीं बता सकती है। तो जब ये स्वीकार साइंस करता हूँ का मैं। स्कोप ही नहीं है, साइंस का डोमेन ही नहीं है, तो आप मोरालिटी साइंस से कैसे ले सकते हैं? वहां पर मोरालिटी एक फैक्टर बताया था कि बच्चा नहीं होना चाहिए। अब बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर आपका स्वयं का विवेक आ गया। तो मैं स्वयं का विवेक अगर ये है कि यहाँ पर ठीक है, तो ठीक है, मैं स्वयं का विवेक अगर बोलता है कि गलत है, तो गलत है, वहां पर मैं स्वयं का विवेक काम लेना पड़ेगा। तो मैं ये खुद जो के विवेक ये पे जो खुद आप दिमाग अपने विवेक से आप अगर सोचेंगे और उस तरह सोसाइटी चलाएंगे, तो सोसाइटी तो कोलैप्स हो जाएगी ना। हर एक आदमी अपने विवेक से सोचेगा, और विवेक के अंदर क्या चीज आती है? आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आपका डिजायर भी आता है। डिजायर भी डिक्टेट करता है कि आपका कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए एक आदमी बहुत ज्यादा डिजायरस है, वो समझता है कि इंसेस्ट बिल्कुल ठीक है, और आप नहीं है तो आप समझते हैं कि नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस तरीके से तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल। इससे ये साबित हुआ कि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है। एक एग्जांपल, एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ, अगर इसमें मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। चोरी, ये साइंटिफिकली इसमें कोई चीज इमोरल नहीं है, साइंटिफिकली। सही बात, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब किसी चोर का जो स्वयं विवेक है, वो तो उसको प्रभावित करता है कि वो चोरी कर ले। कोई साइंटिफिकली इमोरल चीज भी नहीं है, और स्वयं का विवेक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कैसे डिफेंड करेंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए? दोनों पॉइंट तो नीचे गिर गए आपकी मोरालिटी के। नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे डिपेंड करूंगा कि अगर स्वयं मुझे चोरी कहीं करनी हो, लेकिन मुझे पता है कि चोरी अगर मैं करूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, तो मैं वहां स्वयं मोरालिटी मेरे को रोकता है, स्वयं को जो विवेक है ना, मुझे रोक रहा है कि चोरी मत कर यार, चोरी करके तुम गिरफ्तार हो जाएगा, तो वो मुझे रोकेगा। मगर स्वयं का विवेक अगर दुनिया में ये देख रहा हो कि कितने ही चोर हैं जो अरेस्ट नहीं होते, बच भी जाते हैं, क्या दुनिया में हर चोर अरेस्ट होता है? नहीं, एक्सेप्शंस हैं। तो फिर स्वयं का विवेक कैसे रोकेगा? वहां पर बिल्कुल कैसे रोकेगा? बिल्कुल मुझे पता है, मुझे देखिए पहले से पता है, मुझे पहले ठीक है कानून के बारे में, कि अगर मुझे जेल हो भी गया तो मैं जेब में अगर इतने पैसे हैं तो मैं जमा करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी जेब में पैसा है नहीं जमा करवाने का, कोर्ट केस लड़ने का। तो वहां पर चलो अच्छा, इसी को मान लेते हैं, आपके पास चोरी के इतने सारे पैसे हैं कि आप जज को और कानून को खरीद सकते हैं। अब मुझे बताइए, साइंस तो चोरी को मोरल इमोरल नहीं मानती। अब मुझे बताइए, चोरी करना मोरल है आपके नजदीक या इमोरल? अब इस कंडीशन में, ठीक है, जो कंडीशन बताइए स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन मेरे पास हो तो चोरी करना मोरल हो जाएगा, क्योंकि मैं पावरफुल पोजीशन में हूँ।
मुझे हाँ, चलो क्योंकि मैं पोजीशन तो बहुत बोल चुका अब है। देखो, अब आप देखो क्या मसला हुआ है। आपने कहा चोरी करना इस सूरत में मॉरल है, तो आपने करप्शन को मॉरल मान लिया, चोरी को मॉरल मान लिया, दूसरे के माल को लूटने को मॉरल मान लिया। एथीज्म ने आपको चोर, डाकू, करप्ट बना दिया, तो आप मॉरल कहाँ रहे? जबकि आपने शुरू में बोला था कि मैं मॉरल हूं, आप तो इमोरल हो। अच्छा अच्छा, ये साइंस ने कहा किसने है। कहा? ओ हो, क्या बात है, देखिए, माशाल्लाह। ये साइंस कह रही बार बार, ये हो साइंस चूंकि नहीं कर पा रही ना, बहुत बहुत लिमिटेड है उस। जी अच्छा, साइंस बोल रही है, ऐसा ऐसा। जी जी जी। हाँ हाँ, आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार रखने की स्वतंत्र है। विचार बिल्कुल रख सकते हैं आप, जो मुझे जो आर्गुमेंट्स लगा रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप विचार रख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये, कि आप मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, ये आपके विचार है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें। तो मेरे भाई, इससे ये साबित हुआ कि हिंदुइज्म तो हमने इसीलिए छोड़ा जिस वजह से आपने छोड़ा, और इस्लाम ठीक है, हमने इसलिए पकड़ा चूंकि बीच में अगर रुकेंगे तो आपकी तरह इमोरल हो जाएंगे, तो और हमें रहना है मोरल, तो इसलिए हम इस्लाम के शरण में आ गए, हाँ, उसकी पनाह में आ गए। बेशक। वाह वाह वाह, क्या बात है। आहा हा, क्या बात अच्छा, है। ये इस्लाम ने कहा है सिद्धार्थ भाई। ओ हो, साइंस कह रही है। इस्लाम ने आहा कहा है, हा, इस्लाम कह रहा है जी। अच्छा इस्लाम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल। हाँ, सिद्धार्थ भाई, तो छोड़े नास्तिकता को। मैंने भी बिल्कुल। स्वीकार किया, ठीक है, आप भी करें स्वीकार, सच की तरफ आए। ओ हो को छोड़े, आहा हा की तरफ आए, आनंद लीजिए अच्छा इस कि तो जीवन का भी। जी इस्लाम, क्या इस्लाम स्वीकार करने की बात बोल रहे हैं? इस्लाम स्वीकार करने के उसमें जी बात करें क्या? जी जी जी, सिद्धार्थ भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, शर्माइए मत, राब्ता कीजिए मुझसे। मेरे लिए भी स्टार्टिंग में कठिनाई आई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हो चुका है। आए सिद्धार्थ भाई, नहीं तो मेरे भाई बन जाएं। कहाँ पे है? कौन सी जगह में, किस जगह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कहाँ हूँ मैं? मैं कमला कहाँ पर? नगर, कमला कहाँ है ये? ये जी बिरला लाइंस, दिल्ली। अच्छा दिल्ली, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? अरे जी जी भैया, अच्छा अच्छा, चले आइए तो उधर चाय अच्छा शाय पियेंगे, मगर सीरियसली गंभीरता से लीजिए, इस्लाम के बारे में अच्छा, थोड़ी नहीं कीजिए, पढ़िए। नहीं ठीक है आप सिद्धार्थ भाई, बहुत नहीं अच्छा लगा आप आप आएगा फर्स्ट टाइम। नहीं सुनिए, मैं इस्लाम के बारे में ना आना चाहूँ, तो एक डाउट्स है, वो डाउट्स मैं क्लियर कर ले चाहता हूँ सर, जाने से पहले सर। वो ओके सर। हाँ हाँ, वो मिलके, वो सिद्धार्थ भाई वो मिलके हल करते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपको मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, उसमें ईमेल कर लें, और आपका जो डाउट है ना उसको हम क्लियर कर देंगे। अभी पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये सिद्धार्थ भाई को हटाएं, उनको डर लग रहा है कि ये कहीं इस्लाम कबूल ना कर लें, तो वो कह रहे हैं इनको हटाएं, अच्छा, डर लग हमें रहा आना है? चाहते अच्छा, डर लग हैं। जी रहा है, जी अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल ओके, थैंक यू सर। ठीक है सिद्धार्थ भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बिल्कुल, अपना ख्याल बहुत रखिए। धन्यवाद। जी जी, जी बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं डर लग रहा है और चले गए उसी वक़्त। बहरहाल जी, अब नहीं, अच्छे आपसे भाई तो हैं खुद ही रह सिद्धार्थ गया भाई, था बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। थे, बहुत अच्छे भाई। माशाल्लाह जी भाई भी बहुत अच्छे थे, और माशाल्लाह हज़रत ने जिस अंदाज़ से ये सारी बातें रखी हैं, माशाल्लाह बड़ी चशमकुशा हैं। ये इतनी सी गुफ्तगू जो माशाल्लाह मुफ्ती असद वाजदी साहब ने की है, वो सबके सामने है, और यकीनन हदायत लेने वाले इस गुफ्तगू से यकीनन कुछ न कुछ सीखेंगे, और हमारे सामीन ने भी बहुत कुछ सीखा। अब प्रोग्राम को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज मुफ्ती साहब का जो अंदाज़ मैंने देखा है, उस पर मैं ये माशाल्लाह। कहे बगैर नहीं रह सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मोमिन की फरासत से और दूरअंदेशी से डरो, ठीक है? तो मुफ्ती साहब ने जो कोई प 5 गलियाँ छोड़ के जो इतराज़ आना था, उसको पहले ही क्लियर करवा दिया, उनकी ज़ुबान से माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एतराज़ अल्हम्दुलिल्लाह रखने से माशाअल्लाह। पहले बेशक ऐसे हाँ, ही माशाल्लाह। हाँ। तो इसीलिए अब वो मुफ्ती साहब एक जुमला मुझे याद है, मुफ्ती साहब ने एक जुमला, वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, उस पे कहा था, ये सिद्धार्थ भाई को नहीं कह रहा, सिद्धार्थ भाई तो बड़े अच्छे भाई थे, मैं इस्लामोफोब्स को कह रहा हूँ, सिद्धार्थ भाई तो बड़े अच्छे थे। तो मुफ्ती साहब कहते थे इन इस्लामोफोब्स को नहीं पता, इनके अब्बे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि इनके अब्बे बैठे हैं। हम ये सारी स्क्रिप्ट पढ़कर, बनाकर, देखकर, सारी चीजें कर कर अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को सलामत रखे माशाल्लाह। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।